بعد 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 209 हो गई। 533 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क भर में 9,749 अफराद मुहलिक मर्ज का शिकार। मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने आइंदा 3 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिए। In last 24 hours, we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 deaths हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। कराची में आयरन मार्केट के ताजरों ने जबरदस्ती दुकानें खोल ली। बड़ी तादाद में मजदूर और ताजिर भी मार्केट में जमा। पुलिस का एक्शन। हम्माद पूनावाला समेत 3 ताजरों को पकड़ा तो लोग मुश्तिल हो गए। पुलिस मोबाइल से उतार लिया। ताजिर फिर मार्केट पहुंच गए। दुकानें किसी भी कीमत पर बंद न करने का ऐलान। हुकूमत से SOP बनाने का मुतालबा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद नागुज़ीर। अवाम ने मजाक समझ लिया। गली कूचों में तमाम दुकानें खुलने लगी। शाहराहों पर भी बदतरीन ट्रैफिक। कई जगहों से रुकावटें खत्म। सिक्योरिटी एहलकार गायब। समाजी दूरी का उसूल पामाल। चिंची रक्षों में सवारियां एक साथ बैठने लगी। वायरस फैलने का खदशा। लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। कहा, लोगों की गैर संजीदगी परेशानी की बात है। कोरोना केसेस की ज्यादा तादाद कराची से है। लॉकडाउन तमाम बैरूनी खतरात की जड़ है। मुआशी तरक्की की शरह पहली बार 1.5% मनफी रहने का खदशा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, मरकजी बैंक मईशत को सहारा देने के लिए तैयार है। स्टेट बैंक का कारोबारी इदारों के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। कर्जों पर मार्कअप शरह 4% से कम करके 3% कर दी। स्टेट बैंक बैंक्स को 0 शरह पर रीफाइनेंस फराहम करेगा। स्टेट बैंक को IMF से $1 अरब 39 करोड़ मौसूल। ये रकम कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात के लिए दी गई है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 76 पैसे बेहतरी। डॉलर 160 रुपए 36 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 41 पॉइंट इजाफे से 32,464 पर बंद। चीनी बहरान के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर पर मालूमात अफशा करने का इल्जाम। मुलजिम सज्जाद शुगर मिल्स मालकान को मालूमात फराहम करता था। इसकी वजह से इंक्वायरी अफसरान और मुतालिका ऑफिसर की मालूमात में बड़ा फर्क आया। इब्तदाई इंक्वायरी में एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद कसूरवार करार मुअत्तल कर दिया गया। शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं होंगे। मतलूबा मालूमात फराहम कर दी गई हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, मजीद सवालात पूछना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पूछ लें। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा, अगर शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब का सामना नहीं करना चाहते तो कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर क्यों बजिद हैं। शहबाज शरीफ अवाम को बेवकूफ न समझें। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। वजीर आजम के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना चंद घंटे लगेंगे। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी के मुताबिक वजीर आजम का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। नहीं किया गया। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट। कहा, कोरोना जानवरों से फैला जो अमूमन चमगादड़ों में पाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में आयरन मार्केट के ताजरों ने जबरदस्ती दुकानें खोल ली। मार्केट में बड़ी तादाद में मजदूर और ताजिर भी आ गए हैं। पुलिस ने हम्माद पूनावाला समेत 3 ताजरों को पकड़ा तो मुजाहिरीन ने उन्हें जबरदस्ती पुलिस से उतार लिया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में आयरन मार्केट के ताजरों ने जबरदस्ती दुकानें खोल ली हैं। ताजरों को पकड़ा तो मुजाहिरीन ने उन्हें जबरदस्ती पुलिस मोबाइल से उतार लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ताजिर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया।
किया। गवर्नर सिंध ने IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर से टेलीफोनिक राब्ता किया और ताजरों को रिहा करके SOP फौरी तय करने की हिदायत जारी की। SP सिटी समीर रूर का कहना है कि किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, ताजरों की जानिब से खुद एहतजाज के तौर पर गिरफ्तारी दी गई है। ताजरों से मुज़ाकरात जारी हैं, लोगों को जमा होने से मना करने के लिए पुलिस की नफरी तैनात की है। ताजरों की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई तो गिरफ्तारी करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SP सिटी ने मजीद कहा कि टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजरों को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। SOP के साथ पॉलिसी बनाती है तो ठीक है, वरना फिर हम अपनी SOP खुद बनाएंगे, अपना कारोबार खुद खोलेंगे। इस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिए, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सफा, बिल्कुल आज आयरन मार्केट के ताजरों ने दुकानें खोली थी। उसके बाद वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची और उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो ताजिर रहनुमा थे उन्हें हिरासत में लिया है, जिसके बाद ताजिर रहनुमाओं ने एहतजाज शुरू कर दिया। ताजिर रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। 2 बार हुकूमत से मुज़ाकरात किए, उन्होंने 2 दिन का टाइम भी मांगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई SOP तैयार नहीं की, ना ही उन्होंने कोई ऐसी हिकमत अमली बताई है कारोबार खोल सके। उन्होंने कहा, ताजिर रहनुमाओं का ये कहना था कि उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत अगर SOPs नहीं बनाती है तो यकम रमज़ान से जो है वो ताजिर अपनी दुकानें खोल लेंगे और उसके बाद फिर अगर हुकूमत ने कोई रुकावट पैदा की तो फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत की रेट को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। इसके बाद जो है हमने देखा कि गवर्नर सिंध ने भी नोटिस लिया है ताजिरों की गिरफ्तारी का और उसके बाद जो एहतजाज हुआ है उसका, और उन्होंने IG सिंध को भी कॉल करके तफसीलात मांगी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले वज़ीर आला सिंध से भी ताजिरों की मुलाकात हुई थी, उन्हें जो है यकीन दहानी कराई गई थी। इसी तरह से जो सूबाई वज़रा थे उनसे भी जो है वो मुलाकातें और मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत सिंध किसी फैसले पर नहीं पहुंची है कि ताजिरों को दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो किन शराइत पर और क्या SOPs होंगे, क्या एहतियाती तदाबीर होंगी जिसकी बिना पर जो है वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। मुसलसल जो है वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इस हवाले से जब सिंध हुकूमत से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वफाक की हुकूमत जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है, वो मुसलसल जो है वो ताजिरों को कंफ्यूज कर रही है। वहाँ से कुछ और बयान आता है। हम जब ताजिर रहनुमाओं से मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वफाकी हुकूमत उसमें दखल अंदाजी करके जो बयानबाजी करती है, उसके बाद फिर जो है वो सूरत हाल मजीद जो है वो गंभीर हो जाती है और जो है वो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। खाबर हुसैन, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान कहते हैं कि हुकूमत कारोबार खोलने की इजाजत दे, दुकानदार परेशान है और तकलीफ में है, ताजिर कहाँ जाएं, आखिर ताजिरों का मसला कौन हल करेगा? मुतालबात ये हैं कि हम लोगों को कारोबार SOP के हिसाब से करने की इजाजत दी जाए। हमने 12 हुकूमत से मुज़ाकरात की, हमने बैठे हर वक्त जो है हुकूमत का साथ दिया और अब तक देते आ रहे हैं। सरकार हमारी जायज मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। हमने SOP बना के दे दी है, तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। दुकानदार इस्तराब में, लोग परेशान हैं, तकलीफ में, तो ये हाल है उनका। आप हुकूमत जो है वो कहती है विफाक से बात करिए, विफाक कहती है सिंध से बात करो, तो हम जाएंगे, हमारा मसला कौन हल करेगा, ये तो बताइए हमको। आप कुछ कर नहीं रहे, आप जो है बस सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं, आप अमल दरामद करें ना, हम तो तैयार हैं करने को। आप लास्ट हमारी मीटिंग जो है CM साहब से हुई थी हफ्ते के दिन के बाद, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टरों की, कमिश्नर में मीटिंग हुई, उसमें जो है हमने सारी तजावीज दे दी, अपनी सारे SOPs हमने दे दिए। उन्होंने जो है अभी तक इस पर फैसला नहीं किया। कल हमने उनसे कॉल किया, हमने मिनिस्टर साहब को, नासिर शाह साहब को, सईद अली साहब को, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत जो है इस तरह करेगी तो फिर किस तरह जो है लोगों को जो है परेशानी दूर होगी। कराची में ताजिरों ने यकम रमजान से तमाम मार्केट खोलने का ऐलान कर दिया है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि सिंध हुकूमत वक्त जाया कर रही है, अब किसी वजीर या मुज़ाकराती टीम से मुलाकात नहीं करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल ताजिर तंजीमों की जानिब से आज जो है वो आयरन मार्केट खुलेगी, इसके अलावा दीगर मार्केट्स भी ओल्ड सिटी एरियाज में खुलेगी थी, टिम्बर मार्केट वगैरह भी शामिल थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस की जानिब से जो है वो मोबाइलें भेजी गई जिन्होंने कारोबार बंद करने का कहा गया, लेकिन ताजिरों ने पुलिस की सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने सख्ती से मना किया कि हम किसी सूरत भी जो है वो कारोबार बंद नहीं करेंगे, कोई हमारा कारोबार बंद नहीं करवा सकता।
ताजी रहनुमाओं का कहना था कि कई रोज से जो है वो सिंध हुकूमत से उनका मुज़ाकरात हो रहे हैं, बार बार SOPs जो है वो तैयार किए वफाक को भेजने की बातचीत की जा रही, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं किया जा रहा। जिसके बाद आज खुद ताजी जो है खुद जो है दुकानें खोल के बैठ गए, जिसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ उन्होंने पुलिस मोबाइल का घेराव किया बल्कि सख्त नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो उनको मुश्तिल करने की कोशिश की, लेकिन ताजिरों ने एहतजाजन खुद जो है वो मोबाइल में बैठ गए, यानी कि खुद गिरफ्तारी उन्होंने पेश कर दी। इसके अलावा जब हमारी बातचीत हुई तो ताजिरों का कहना था कि काफी दिन हो गए, उनका मुतालबा बार बार ये किया जा रहा है उनकी जानिब से कि कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। कारोबार कई रोज से बंद है, वो ना सिर्फ यूटिलिटीज बिल देने की पोजीशन में है बल्कि उनके घरों में भी जो है वो माशी सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कई बार जो हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन उनको कोई SOPs नहीं दी जा रही, उनको कारोबार खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके बाद आज खुद उन्होंने जो आज खुद जो है वो कारोबार खोली, इसके बाद ये सूरत हाल पेश आई। ठीक है सफदर हुसैन, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। ताजिर बज़िद हैं कि हमें दुकानें खोलने दी जाएं और सिंध हुकूमत ऐसा करने को तैयार नजर नहीं आ रही। विफाक की तरफ से भी कोई वाज़ेह इशारे नहीं मिले हैं, जुज़वी लॉकडाउन के पहले ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि कोरोना के मसले पर सियासत क्यों हो रही है ये जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। जी रफत सईद, अपडेट कीजिए, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये मसला किस तरफ जा रहा है? देखें, बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि सारे मामले में बहुत ज्यादा सियासत करा रही है। गुज़िश्ता रोज इन्हीं ताजिरों के वफूद ने मुलाकात, उससे 2 रोज कबल उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की थी और कल उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकात की थी और बताया यही जा रहा है गवर्नर साहब ने उन्हें बड़े वाज़ेह तौर से उनको साथ देने के लिए कहा। फिर आज जब जिस तरह गवर्नर ने नोटिस लिया है तो लगता है कि सब मनसूबाबंदी से हो रहा है। बात में कहूँगा मुश्किलात बिल्कुल हो रही है, ताजिरों को भी हो रही है, आम आदमी भी परेशान है और यकीनन कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए इस लॉकडाउन का, ताकि हम जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जिस मुश्किलात से ताजिर गुजर रहे हैं वो भी मद्देनजर रखनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सरों पर खतरात मंडरा रहे हैं, जो बातें तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं, जो कोरोना के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, जो वो लोग बता रहे हैं, उसमें खतरात ही खतरात हैं। और जिस तरह से तादाद में इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीजों की, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए इस सारे मामले में, बहुत ज्यादा सियासत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह ताजिरों ने बाहर निकलकर बात भी कर सकते थे और अब वो ये बिल्कुल हंसी ऐलान कर रहे हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में बातचीत के जरिए ही सारे मसाइल हल होते हैं और इस मामले में वफाकी हुकूमत जो है तो मुसलसल एक बात ये कहती है कि वो लॉकडाउन के हक में भी हैं और गवर्नर साहब जिस तरह की बातें करते हैं तो उससे जाहिर यही होता है कि वो एक्टिव होना चाहते हैं। और आज देखा कि वो सिंध के दौरे पर भी गए हुए हैं, कराची में भी उन्होंने वफूद से मुलाकात की थी, वो उनसे बात कुछ और करते हैं, यहाँ कुछ और अमल दरामद होता है। मैसेज जो है लोगों में बहुत गलत तरीके से जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध एक पेज पर रहते, इख्तियारात को छोड़ देते, न 18वीं तरमीम की बात करते, न दीगर बात करते। फोकस सबका एक होना चाहिए था, कोरोना से निपटना, लेकिन वो नजर नहीं आता, एक पॉलिसी नजर नहीं आती। पॉइंट स्कोरिंग हो रही है ये दोनों तरफ से और ये मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक साबित होगी आने वाले दिनों में। ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, खावर हुसैन, सफदर अब्बास अपडेट कर रहे थे, आप तीनों का शुक्रिया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं ताजिरों के हवाले से। कराची में ताजिरों ने यकम रमज़ान से तमाम मार्केट्स खुलने का ऐलान कर दिया है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि सिंध हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही है, अब किसी वजीर या मुज़ाकराती टीम से मुलाकात नहीं करेंगे। और इससे पहले जो ताजिर रहनुमा है वो ये कह चुके हैं कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो CM के साथ हुई थी, लेकिन किसी किस्म के जो वादे थे उनके ऊपर कोई आउटकम सामने नहीं आया। पंजाब के